नमस्कार। आज फिर से हम असम टीवी स्टूडियो में हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार राय जी के साथ आपके पास मुखातिब हुए हैं। आज हम मणिपुर में हो रही हिंसात्मक घटनाओं से संबंधित खबर पर चर्चा करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। आइए इस पर चर्चा को शुरू करते हैं। अरविंद जी, जिस प्रकार से देखा गया कि एक मामूली हेड कांस्टेबल के निलंबन को लेकर 300-400 लोगों की भीड़ आ गई और एसपी के कार्यालय को घेर कर उसमें पथराव करना शुरू कर दिया, उसे जला दिया गया, तो यह एक बड़े ही चिंता का विषय है। आप क्या समझते हैं? प्रकाश जी, अगर देखा जाए तो मणिपुर की जो हिंसा है इसको आरंभ हुए काफ़ी समय बीत गया और अभी तक इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी है। समाज के अंदर विभाजन हो चुका है। सरकार जहां इसको रोकने के लिए पूरी अपनी ताकत लगा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक इस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाई जा सकी है। और इसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अलावा जो वहाँ के स्थानीय संगठन हैं, जो अपने आप को समाज का अगुवा मानते हैं, उनका इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। और इसी की परिणति है कि एक बार फिर से चुराचांदपुर जिले में बीती रात को एक भयानक संघर्ष हुआ, जिसमें 3 जो हमला करने वाले गए थे लोग, उनमें उनकी मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जानी चाहिए वह किसी भी तरीके से सही नहीं है। लोगों को उकसाकर और प्रशासन के सामने उनको खड़ा कराकर और हथियार लेकर के हमला करना यह जायज़ नहीं है। एक बात जैसा कि हम देखते हैं कि हर घटना में एक समानता यह है कि जो भी घटनाएं हो रही है वह म्यांमार से सटे जो सीमावर्ती मणिपुर के ज़िले हैं उन ज़िलों में हो रही है, जैसे कि चुराचांदपुर ज़िला और चुराचांदपुर ज़िला से सटा बिष्णुपुर ज़िला, उसी तरह चंडेल ज़िला, चंडेल से डेल से ज़िला काकचिन सटा हुआ ज़िला, उसके बाद टेक्नोपॉल जो सीमा पर स्थित है टेक्नोपॉल ज़िला, उससे सटे थोबल में हो रहा है। कामजोंग ज़िला उससे सटा हुआ जो ईस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट है उसमें हो रहा है। फिर उखरुल ज़िला जो सीमा पर म्यांमार के सीमा पर स्थित है उसमें हो रहा है। और चुराचांदपुर और चंडेल ज़िले के बीच में काकचिंग ज़िला एक छोटा सा है, उस ज़िले में। तो कुल मिलाकर यदि सारे सीक्वेंस को एक साथ हम जोड़ देते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें म्यांमार की ओर से कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं और म्यांमार से आकर जो कुकी बहुल जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में आकर उग्रवादी शरण ले रहे हैं, उपद्रवी और उपद्रव मचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? शिवराज जी, हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं और जैसा कि हमने उसमें कहा पहले वाले में भी, और फिर से दोबारा उस बात को मैं कहूँगा कि ये जो मणिपुर से सटा हुआ इलाका है, ये इनके लिए सबसे बड़ा जो है ना एक सेफ जोन बन गया है कि जो हमलावर हैं वो यहाँ पे आते हैं, हमला करते हैं और बड़ी सफाई से खुली सीमा का फ़ायदा उठा करके और वापस म्यांमार में चले जाते हैं। अब ये केवल म्यांमार इनके लिए एक सेफ जोन ही नहीं बना है, वहाँ से विदेशों से मैं कहूँगा कि यूरोप और पड़ोसी देश चीन, यहाँ से भी इनको फंडिंग हो रही है। हाँ। और वहाँ से इनको हथियार, वहाँ से इनको सारे साधन मुहैया कराए जा रहे हैं और वो यहाँ पे आके और हमला करके बड़े आराम से निकल जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ इसमें और कहना पड़ेगा, अब खुल के कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसमें एक धार्मिक एंगल भी है और एक ऐसा धड़ा है जो इस आग को कभी बुझने नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसकी दुकानदारी इसी पर चल रही है और वो उसके जरिए उनको यूरोप से, चीन से आर्थिक रूप से मदद मिल रही है, हथियारों की मदद मिल रही है। तो इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को अपनी पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को अच्छी तरह से सील करना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी इजाज़त के भारतीय सीमा में घुसपैठ न कर सके।
तो अभी सीमा पर बाड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीआरओ को इसका जिम्मा दिया जा चुका है। सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। मणिपुर से लगे सीमा पर 10 किलोमीटर में फेंसिंग हो भी चुका है। लेकिन इसी बीच काफ़ी हद तक विरोध हो रहा है। विरोध प्रदर्शन मणिपुर में, मिजोरम में और नागालैंड में। ये नहीं चाहते हैं कि जो फ्री जोन है, जो दूसरे एक देश से दूसरे देश 15 किलोमीटर का जो सीमा क्षेत्र है, जिसमें खुले तरह से जाते हैं बगैर किसी रोक टोक के, तो वह बंद नहीं हो, फ्री रिजीम जिसको कहते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि इन विरोधों के बीच केंद्र सरकार यहाँ पे बाड़ लगा पाएगी? ऐसा आपको लगता है कि संभव हो सकेगा? नहीं, सिर्फ एक बात कहूँगा मैं कि केंद्र सरकार की अगर इच्छा है, सरकारी एजेंसियों की इच्छा है कि नहीं इस समस्या का अस्थायी समाधान करना है, तब तो उनको किसी भी कीमत पर सीमाओं को सील करना पड़ेगा। अन्यथा यह आज की समस्या नहीं है। मणिपुर में आए दिन जो है लंबे समय से इस तरह की समस्याएं पैदा होती रहती हैं। और आप देखिए पूरे पूर्वोत्तर से उग्रवाद समाप्त हो गया। मात्र एक मणिपुर ही ऐसा स्टेट बचा हुआ है जहां पर उग्रवाद इतने बड़े पैमाने पर कायम है। नागालैंड में भी है थोड़ा, लेकिन नागालैंड में स्थिति थोड़ी यहाँ की अपेक्षा बेहतर है। तो ये केंद्र सरकार अगर चाहे गंभीरता से इस समस्या का समाधान करना है तो उनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इस समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। और दूसरी एक बात और जो आप कह रहे हैं कि बार बार वहाँ से लोग आ रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कहाँ पे हो रहा है? विरोध मुख्य रूप से मिजोरम में हो रहा है और मणिपुर में हो रहा है। नागालैंड में भी है, लेकिन थोड़ा सा नागालैंड में थोड़ा कम है। लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा विरोध मिजोरम और मणिपुर। इसके दो कारण हैं। एक तो क्या है कि ड्रग्स की जो तस्करी का मामला है, यहाँ पे अफीम की खेती होती है। मणिपुर में बड़े पैमाने पर जंगलों में खेती होती है और गांजा की खेती होती है। और यहाँ पे खेती करके उसको प्रोसेसिंग करने के लिए मिजोरम में भेजते हैं, म्यांमार में भेजते हैं। म्यांमार में प्रोसेस करके वापस फिर से जो है वो मिजोरम लाया जाता है और मिजोरम के रास्ते ये पूरे देश भर में फैलाया जाता है। अब इनका कहना है कि हमारा जो है वो म्यांमार के लोगों के साथ में रोटी बेटी का संबंध है। यह सरासर अपनी बातों को एक साबित करने के लिए झूठ का पुलिंदा है। इस पर किसी भी कीमत पर सरकार को कोई सहानुभूति नहीं दिखाते हुए इस पर कड़ाई से एक्शन करके और इसको बंद करना चाहिए। दरअसल ये जो तमाम लड़ाई अभी हो रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो ड्रग्स है, ये एक बहुत बड़ा ऐसा दिख रहा है। क्योंकि जब सुप्रीम को उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि इनको मैतेई को भी जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने, तब निश्चित रूप से यदि मैतेई को जनजाति का दर्जा दिया जाए तो पहाड़ों पर उनका भी अधिकार हो जाएगा, वो पहाड़ पर रह सकेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं उनके जो गांजा अफीम की खेती है वो वहाँ पे उनको दिक्कतें आ सकती है। देखिए, इसीलिए तभी से जाकर ये लड़ाई शुरू हुई और उसी वे में ये लड़ाई चल रही। अब देखिए, यहाँ पे कहना न चाहते हुए भी कहना पड़ेगा, इस लड़ाई की असली वजह जो है ना, असली गुनाहगार जो है वो कांग्रेस है। देश की आज़ादी के पहले मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, आपको पता है अच्छी तरह से। जनजाति उनको जनजाति का दर्जा था, अंग्रेजों के ज़माने में था। तो इसको ख़त्म करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने ख़त्म करके एक बिना मतलब की एक विवाद को उन्होंने वहाँ पे जन्म दे दिया। और तब से लेकर लगातार ये जो है इसको लेकर के मैतेई आवाज़ उठाते रहे कि हमको भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। अब देखिए कि मणिपुर के का जो मैदानी इलाका है वहाँ पे मैतेई निवास करते हैं, उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और 70%। हाँ, और कुकी जो है वो 30% से भी कम है। तो उनका जो है अब क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मणिपुर के 60 से 70% हिस्से पर कुकी का कब्जा है और 30% से कम आबादी क्षेत्रफल पर मैतेई का है। तो ये तो सही मामले में जो है वह एक तरह से एक राज्य के अंदर ही वहाँ के निवासियों के साथ भेदभाव की स्थिति है। ये कानून ही बहुत पूरी तरह से जो है वो गड़बड़ है। अच्छा, एक चीज़ और जो देख रहे हैं कि जिस तरह से कल की घटना में आप देखें कि तिरंगा झंडे को फाड़ दिया गया, सरकारी कार्यालय पर हमले किए जा रहे हैं, सुरक्षा बलों पर सोते हुए में हमले किए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत के संप्रभुता पे एक खतरा नजर आ रहा है और एक चैलेंज जैसा हो रहा है कि आप क्या कर सकते हो, कर लो। सही बात है। नहीं, एकदम से इसको जो है वह कड़ाई से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आप इस तरह से देश के अंदर
आप विभाजनकारी शक्तियों को अधिकारों के नाम पर उनको उत्पात मचाने, हिंसा फैलाने की छूट नहीं दे सकते, किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो प्रशासन को इनको बताना पड़ेगा कि भाई देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है, आपको भी उतना ही अधिकार है, और आप प्रशासन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो चैलेंज कर रहे हैं, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने शांति व्यवस्था स्थापित की है, वो जो विदेशी जो तत्व हैं, विदेशी शक्तियां जो अस्थिर करना चाहते वो उनको ये हजम नहीं हो रहा है। तो वो उनको मौका मिला है, इस मौके को वो भुनाने में किसी भी तरह से वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं, और यही कारण है कि आज यहाँ पे मणिपुर की स्थिति इतनी भयावह और जटिल बनी हुई है। और एक चीज़ अरविंद जी, आप देखे होंगे कि जब से ये मई महीने से चल रहा है मणिपुर में इस तरह की घटनाएं हो रही है, तब से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ पे पुलिस और असम राइफल्स के बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं। वहाँ के मैतेई लोग कर रहे हैं कि असम राइफल्स को यहाँ से आप रिमूव 37 असम राइफल्स जो वहाँ पे है उसको आप वहाँ से रिमूव करो। तो पुलिस और असम राइफल्स के बीच में एक दूरी बन रही है, और यह बड़ा ही खतरनाक बात है कि एक देश के दो जो सुरक्षा बलें हैं वो आपस में टकरा रही हैं। तो इस पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार को सख्ती से कुछ कदम उठाना चाहिए। नहीं, ये सही बात है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों पर अगर जनता का विश्वास अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो ये बहुत खतरनाक होगा। और वहाँ की जनता अगर चाहती है कि नहीं, असम राइफल की टुकड़ी को यहाँ से हटा करके किसी दूसरी केंद्रीय एजेंसियों को यहाँ पर तैनात किया जाए, तो इस पर विचार किया जाए, गृह मंत्रालय को विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। हालांकि असम राइफल ने इस पर अपनी सफाई दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जो कानून के दायरे में रह करके और जो जनता की भलाई के लिए जो भी कुछ करना है वो हम कर रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा और केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ अरविंद जी, आज की इस चर्चा को इसी पर समाप्त करते हैं, और अल्टीमेटली केंद्र सरकार को इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार को अब देर किए बिना और जल्द से जल्द एक कोई ठोस और कारगर कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही आज हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी से आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। जी नमस्कार।